किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री राकेश श्रीवास्तव, जो कि राज्य विपणन प्रबंधक हैं इफ़को उत्तराखंड के। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा इफ़को की किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं। श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये एक सहकारी संस्था है किसानों की। इसका गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया? 1967 में इसका गठन किया गया था और सहकारिता के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के माध्यम से किसानों को सही दर पे और क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध कराना पूरे देश में हमारा माध्यम, जिसके तहत आज हम लोग पूरे देश में, चाहे सहकारी समितियां राज्य लेवल की हों, चाहे वो देश लेवल की हों, चाहे वो जिले लेवल की हों, चाहे वो ग्रामीण लेवल की हों, सारे लोगों से हम लोगों का सीधे उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है। जो पैक्स है, जो सहकारी समितियां हैं छोटी, जो ऋण वितरण करती हैं, जो उत्तराखंड सहकारी समितियां हैं, वो उत्तराखंड राज्य के निबंधक महोदय के उसमें आती हैं और उनके द्वारा हम सारा अपना जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो हम उनको आपूर्ति करते हैं, ताकि सही दर पे और सही मात्रा में वो आपूर्ति उनको हो और उनका जो लागत है वो कम हो और किसानों की पैदावार बढ़े। क्योंकि निश्चित रूप से अगर क्वालिटी प्रोडक्ट हम देंगे तो पिछले 53-54 साल से हम लोग इस काम को कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी सहकारी समितियों के माध्यम से जो वितरण होता है वो बहुत ही अच्छा है और किसान इसको ज़्यादा प्रेफरेंस भी देते हैं। और उत्तराखंड में खास करके जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें सिर्फ इफ़को ही आपूर्ति करती है और कोई और दूसरी संस्था आपूर्ति नहीं करती है। मैदानी क्षेत्रों में तो हम करते हैं, लेकिन और भी संस्थाएं मैदानी क्षेत्र में करती हैं, लेकिन उत्तराखंड की जितनी भी पहाड़ी इलाके हैं उन सारे में केवल इफ़को अपनी उर्वरकों की आपूर्ति करती आ रही है। विस्तार से आपने बताया श्रीवास्तव जी। ये तो बताया आपने कि गुणवत्ता परक उत्पाद आपके हैं और ख़ास तौर से उत्तराखंड की यदि बात की जाए, पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचना एक मुश्किल कार्य है और बखूबी इस कार्य को अंजाम आप दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है देखना ही विश्वास है। तो किस तरह से आप किसानों को ये बात दर्शाते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा? यहाँ पे हम लोग केवल उर्वरक वितरण का काम नहीं करते हैं, उसके साथ साथ किसान की लाभार्थियों के लिए बहुत से कार्यक्रम करते हैं। हमारे जो 7 फील्ड ऑफिसर्स हैं यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, उधम सिंह नगर में 3 हैं, रुद्रपुर काशीपुर में और अल्मोड़ा में हैं, इधर देहरादून में हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग गाँव में जा कर के किसानों की छोटी छोटी किसान सभाएं करते हैं और किसान सभा करके उनको बताते हैं कि जो मेरा नया उत्पाद आया है, जैसे अभी इफ़को ने लॉन्च किया है नैनो यूरिया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। उसके बाद उनके खेत पर डिमॉन्स्ट्रेशन लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करने के बाद उनका जब फसल पक के तैयार हो जाता है तो किसान दिवस करते हैं। अभी हरिद्वार में भी परसों एक किसान दिवस है, जिसमें मैं खुद जाऊंगा और यहाँ के विभाग के भी लोगों को लेके जाऊंगा, जो हम बताएंगे कि हमने किस तकनीकी तरीके से इसका प्रयोग किया है और इससे क्या क्या लाभ हुए हैं, ताकि किसान को ये पता चले कि जब वो देखेगा, खुद करेगा तो उसको विश्वास होगा। उसके अलावा और बहुत बड़े बड़े हम सेमिनार्स भी करते हैं, जिसमें हम पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के या वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को भी साथ लेके जाते हैं, ताकि पूरी जितने भी हमारे उत्पाद हैं और जो नई तकनीकी ज्ञान है कि कैसे हम खेती में उसका प्रयोग करें तो हमको उसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो हमारे एक गांव कोई अंगीकृत किए जाते हैं, उस गांव में भी हम बहुत से कार्यक्रम करते हैं। जैसे पशुओं का है वेटनरी कैंप है, वो भी हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उनको लाभान्वित हो, समुचित विकास उस गांव का हो। उसके अलावा और हम छोटे छोटे कैंपेन्स भी करते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर, तो जैव उर्वरक का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, उसका भी हम प्रदर्शन करके किसानों को बताते हैं। हमारे पास बहुत से जल विलेय उर्वरक हैं, उनका भी हम प्रदर्शन करके बताते हैं। अभी हमारा जो नैनो यूरिया लॉन्च हुआ है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसके लिए हम प्रचार वैन भी गांव गांव में समितियों के माध्यम से, समितियों पर किसान दिवस करके, किसान गोष्ठी करके हम किसानों को बताते रहते हैं कि हमारा जो नैनो यूरिया लॉन्च हुआ है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके प्रयोग करने से न तो आपको वायुमंडल में कोई प्रदूषण होगा, न आपकी मिट्टी खराब होगी, न आपके जल में कोई प्रदूषण होगा, और इसका जो अपटेक होता है पौधों के माध्यम से
वो 70 to 80% होता है और इसका प्रयोग करने का तरीका बहुत सही होना चाहिए, वरना इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका प्रयोग करने का तरीका किसान भाई ये है कि 500 ml की बॉटल 240 रुपए की आती है, 125 लीटर पानी में मिला के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। 2 ml 3 ml प्रति लीटर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन बुआई करते समय आप गेहूं में पहले बेसल ड्रेसिंग में एनपीके डीएपी का आप प्रयोग करेंगे, उसके बाद फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग आप ट्रेडिशनल यूरिया से करेंगे, सेकेंड टॉप ड्रेसिंग भी आप ट्रेडिशनल यूरिया से करेंगे, थर्ड टॉप ड्रेसिंग और फोर्थ टॉप ड्रेसिंग में जो किसान भाई डालते हैं उसमें नैनो का पूरा प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब तक वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी नैनो यूरिया का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए इस तरह के कार्य भी हम किसान भाइयों को खेत पे जाके बताते हैं और करते हैं। नए डीएपी की बात भी हो रही है। हाँ, अभी किसान भाइयों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम अभी पूरे उत्तराखंड में किसानों के खेत पे नैनो डीएपी का भी प्रदर्शन लगा रहे हैं। उसमें हम उसके जो बीज है उसको शोधित करते हैं, उसके बाद हम स्प्रे करते हैं। इससे आधी डीएपी की मात्रा को हम पूर्ण रूप से बदल सकते हैं और इसमें आधी डीएपी की मात्रा बुआई के समय हम डालते हैं। इसमें भी वही स्थिति है जैसे नैनो यूरिया में है कि डीएपी का जो अपटेक होता है, वो जो ट्रेडिशनल डीएपी है, जो हम दानेदार डीएपी डालते हैं, वो किसान केवल 25 से 30% ही वो पौधा ले पाता है, बाकी वो बेकार हो जाता है, फिक्स हो जाता है ज़मीन में। और जो हम अपना नैनो डीएपी है, ये निश्चित रूप से इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, उससे मिलेगा। उसके अलावा हम जब स्प्रे करते हैं तो ये भी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होनी चाहिए, ये भी अपटेक 70 से 80% तक आपको डीएपी का अपटेक हो जाता है। ये नई चीज़ आई है। इसके अलावा कॉपर और जिंक भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों को प्रयोग करके, जिससे कि एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो हम ट्रेडिशनल चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसका अपटेक नहीं होता है और इतनी महंगी भी है। उसका जो अनुदान है जो भारत सरकार देती है वो 1250 रुपया प्रति बैग डीएपी दे रही है, जो कि इस हमारा जो डीएपी जब लॉन्च होगा, जब बाजार में आएगा तो उस पर कोई अनुदान नहीं होगा। उसी तरह से नैनो यूरिया का भी जो हम दे रहे हैं 240 रुपए का, और जो यूरिया हम ट्रेडिशनल देते हैं उस पर 900 से 1200 रुपए तक हमको अनुदान किसानों को देना पड़ता है और वो सस्ता है, इसलिए किसान बहुत उपयोग करता है और उसके माध्यम से हमारा अनुदान का भी लॉस होता है, जमीन भी लॉस होती है, वायुमंडल का भी प्रदूषण होता है और जल भी खराब होता है। किसानों के लिए क्या कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आप चलाते हैं? हाँ, हम किसानों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। हमारा फूलपुर प्लांट है, उस प्लांट में हमारा कॉर्डेट नाम से, कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के नाम से एक संस्था है। वहाँ पे हम किसानों को 1 सप्ताह के लिए भेजते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरीके की बहुत अच्छी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उसमें आना जाना रहना सारा निःशुल्क इफ़को की तरफ से किया जाता है। उत्तराखंड के भी काफ़ी किसान गए हैं और उन्होंने वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके अलावा हमारी जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो गन्ना समिति है, इनके प्रशिक्षण के लिए भी इस वर्ष हमने पहली बार केन कमिश्नर साहब से मिलकर और रजिस्ट्रार साहब से मिलकर के हमने प्रोग्राम बनाया है और सारे सहकारी समितियों के करीब 120 लोगों के आसपास और करीब 80 लोगों को, गन्ना सहकारी समितियों के सचिव को, प्रभारी को, सीडीआई को और लोगों को एफएमडीआई गुड़गांव भेज करके नैनो यूरिया के बारे में, अन्न उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और प्रशिक्षण करने के बाद उनको काफ़ी इसका लाभ मिल रहा है। उसके बाद हम मीटिंग भी लेकर के फीडबैक लेते हैं तो काफ़ी लाभ मिला है। पशुओं के लिए कैंपों की बात आपने की, तो किस तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं? हम एक गांव जो अंगीकृत करते हैं उसमें हम छोटा कैंप लगाते हैं, जिससे कि अवेयरनेस हो कि अगर हम छोटा सा दवा देते हैं, खुरपका मुहपका है, अगर उसका वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो निश्चित रूप से उससे हम बच सकते हैं। उसकी अवेयरनेस करने के लिए हम एक गाँव में छोटा कैंप लगा करके एक सैंपल के रूप में, जैसे दूध में जोरन का काम होता है, एक सैंपल के रूप में छोटे बजट में हम लोग किसानों को करते हैं। तो ये जो अंगीकृत करते हैं गांव, तो किस आधार पे करते हैं? ये जो भी गांव अच्छा होता है उसको देख करके, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही फील्ड अफसर होता है, उसके पास 4-5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और वो देखता है कि गांव में कौन सा पिछड़ा हुआ गांव है, जहां किसानी अच्छी है, किसान इंटरेस्टेड हैं कि हमारा गांव लिया जाए। उन गांव में हम जा करके उसको अंगीकृत, उसका पूरा सर्वे करते हैं और उसके बाद उसको अंगीकृत करते हैं। पशुओं के लिए कैंप की बात हमने की। अब जैसे कई रोगों का प्रकोप बढ़ता है, जैसे अभी हाल ही में लंपी रोग चल रहा है, तो इसके लिए भी कुछ जागरूकता कार्यक्रम आप चलाते नहीं, हैं? अभी हमने नहीं किया यहाँ पे, लेकिन हम करेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारे पास बजट थोड़ा लिमिटेड होता है। तो निश्चित रूप से हम जो अंगीकृत गांव है उसी गांव में ही सिर्फ करते हैं।
तकनीकी ज्ञान की बात हो गई, किसान दिवस की बात भी आपने बताई, पेस्ट कंट्रोल इसके बारे में थोड़ी अब जानकारी। इसके बारे में भी जैसे हम कंपेन करते हैं, जैसे कोई कीड़ा लग रहा है, कीड़ा लगने के पहले हम जाएंगे और दवा का छिड़काव कराएंगे जिससे कि वो कीड़ा न लगे। इसमें हम निःशुल्क थोड़ा दवा मॉडल के रूप में जैसे 5 एकड़ 10 एकड़ के खेत में किसान के ले करके उस पर छिड़काव करा के उनको लाभ बताते हैं कि देखिए अगर इसको आप छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल बच जाती है। और जो प्रिकॉशन है वो रोग लगने के पहले, कीड़े लगने के पहले करना चाहिए। जैसे हम मिट्टी की जांच की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जो भी सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे, सॉइल ट्रीटमेंट कर लेंगे तो निश्चित रूप से उससे जो उपजित रोग होते हैं, बीज बॉर्न डिजीज, सीड बॉर्न डिजीज, या हम जो जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं उससे वो आपको वंचित रहेंगे। इसको भी हम सैंपल के रूप में थोड़े रूप में करते हैं। अब जैसे नैनो यूरिया के प्रयोग से ये होता है कि वो धीरे धीरे यूरिया रिलीज करता है, तो जब रिलीज करता है तो बहुत ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है, उसके पत्ते बहुत कोमल नहीं होते हैं, तो उस पर कीड़े का अटैक बहुत कम होता है। ये किसानों ने बताया है और किसानों ने प्रैक्टिकल करके देखा है। और अगर हम ट्रेडिशनल यूरिया का प्रयोग धुआंधार कर रहे हैं, चूँकि इतना सस्ता है, 5 रुपये किलो है, तो निश्चित रूप से इतनी वानस्पतिक वृद्धि होती है कि उसमें कीड़े और रोग, इतनी मुलायम पत्तियाँ होती हैं कि बहुत ज़्यादा अटैक देखा गया है। जी, तो भविष्य के लिए क्या कुछ नई योजनाएं हैं? भविष्य के लिए हमारे लिए जो ये लग रहा है कि हम नैनो डीएपी ला रहे हैं, नैनो कॉपर ला रहे हैं, नैनो जिंक ला रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जब ड्रोन आएगा तो ड्रोन के माध्यम से भी इनको हम छिड़काव करेंगे, और जिससे भी कि किसान जो हमारा प्रोडक्ट डाल रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक हो, नुकसान कम हो। ट्रेडिशनल यूरिया डीएपी में हमेशा किसानों को 70% का नुकसान लेना पड़ता है, मिट्टी भी खराब हो रही है। जो चीज़ें ना हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में उत्तराखंड में और भी हम अपना कार्यक्रम बढ़ाएं, और रबी में हम करेंगे भी, सेमिनार्स भी करेंगे बड़े बड़े। अभी हमने वहाँ पे रुद्रपुर में एक सेमिनार किया था, उसमें काफ़ी लोग आए थे, तो उनको काफ़ी प्रशिक्षण दिए थे, करीब 1000 लोग आए थे। तो इस तरह के कार्यक्रम भी हम पूरे उत्तराखंड में करेंगे। तो राकेश श्रीवास्तव जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने इफ़को की किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके संबंध में बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।